डिस्कस करते हैं कंपेयरिंग वेरियस फंक्शन। यू नेवर परफॉर्म लॉग व्हाइल कंपेयरिंग फंक्शन एसिम्प्टोटिकली। मान लीजिए कि आपका फंक्शन है n और लेट्स से n स्क्वायर, तो जैसे कि आपको पता है कि ये एक दूसरे के थीटा नहीं होंगे। यहां पर क्या रिलेशन होगा, रिलेशनशिप होगा n इज इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं n स्क्वायर इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ n। लेकिन आपको पता होगा कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि n स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ n, या n इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। लेकिन अगर आपने यहाँ पर log ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log n और ये हो जाएगा 2 log n। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एसिम्प्टोटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं log n इज इक्वल टू थीटा ऑफ 2 log n, या 2 log n इज इक्वल टू थीटा ऑफ log n, क्योंकि अब ये फंक्शन कांस्टेंट से डिफर कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि अगर आप इसको एसिम्प्टोटिकली कंपेयर कर रहे हैं तो फिर आप log ले रहे हैं, तो log लेने के बाद आपका रिजल्ट रॉन्ग आ जा रहा है, क्योंकि देखिए ये log लेने के बाद आपके एसिम्प्टोटिकली इक्वल है, लेकिन log लेने से पहले ये आपके एसिम्प्टोटिकली इक्वल नहीं थे, ठीक है ना। तो जब आप फंक्शंस को कंपेयर करेंगे तो वहां पर अगर आप log ले भी रहे हैं तो थोड़ा आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपका रिजल्ट गलत भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर n और n स्क्वायर है और आपने log ले लिया, तो log लेने के बाद ये एसिम्प्टोटिकली इक्वल हो जाएंगे, तो हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल फंक्शन भी एसिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे। जैसे कि देखिए log लेने के बाद एसिम्प्टोटिकली इक्वल है, लेकिन ओरिजिनली ये एसिम्प्टोटिकली इक्वल नहीं थे। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि हमने आपको बताया था कि लॉगरिथम क्या है। लॉगरिथम आपका एक्सपोनेंशियल का रिवर्स है। लॉगरिथम जो होता है वो एक्सपोनेंशियल का रिवर्स होता है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आप किसी फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं तो वो एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रोथ करेगा, और अगर आप उसका log ले रहे हैं तो आप उसके रेट को डिक्रीज कर दे रहे हैं एक्सपोनेंशियल रेट से, क्योंकि log होता है आपका एक्सपोनेंशियल का रिवर्स, ठीक है ना। तो जब आप इन दोनों फंक्शंस का log ले लेंगे तो आप इनकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को डिक्रीज कर दे रहे हैं एक्सपोनेंशियल रेट से। अब देखिए इनके इंक्रीज होने का क्या रेट था, इनके इंक्रीज होने का रेट पॉलिनोमियल था, इनके इंक्रीज होने का रेट था पॉलिनोमियल। और ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपका जो पॉलिनोमियल रेट से ग्रेटर होता है एक्सपोनेंशियल रेट, ठीक है ना। पॉलिनोमियल रेट क्या होगा, n पावर k, इससे ग्रेटर होगा आपका एक्सपोनेंशियल रेट k पावर n, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल रेट से ग्रेटर होता है एक्सपोनेंशियल रेट, तो इनके इंक्रीज होने का रेट कम था, लेकिन आपने इनको डिक्रीज उससे ज्यादा रेट से कर दिया, इसलिए ये दोनों फंक्शन एसिम्प्टोटिकली इक्वल आ गए, ठीक है ना। देखिए इसके इंक्रीज होने का रेट पॉलिनोमियल था, इसके इंक्रीज होने का रेट पॉलिनोमियल था, लेकिन आपने दोनों में log ले लिया, यानी इन दोनों के रेट को डिक्रीज कर दिया एक्सपोनेंशियल रेट से, ठीक है ना। तो जब इनके बढ़ने का रेट एक्सपोनेंशियल था ही नहीं, जब इनके बढ़ने का रेट एक्सपोनेंशियल था ही नहीं, तब आप अगर log ले लेते हैं और इसको डिक्रीज कर देते हैं एक्सपोनेंशियल रेट से, तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपके ये एसिम्प्टोटिकली इक्वल आ जाएंगे, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं आप। लेकिन मान लीजिए कि अगर इन दोनों फंक्शंस में डिफरेंस एक्सपोनेंशियल होता, अगर डिफरेंस इनकी जो ग्रोथ का जो ऑर्डर है अगर वो एक्सपोनेंशियल होता, वहां पर डिफरेंस एक्सपोनेंशियल होता, तो फिर log लेने पर कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक फंक्शन आपका n होता और एक फंक्शन आपका 2 पावर n होता। अब देखिए ये पॉलिनोमियल रेट से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रोथ कर रहा है, तो अगर आप इन दोनों की ग्रोथ का डिफरेंस लेंगे तो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना। इन दोनों की इंक्रीज होने, इनकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो वो अब एक्सपोनेंशियल है, तो log लेने पर फिर कोई यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए log लेने पर ये हो जाएगा log n, और यहां log लेने पर ये हो जाएगा आपका n, ठीक है ना। तो अभी भी आपका ये यहाँ पर log लेने पर फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इनकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का डिफरेंस एक्सपोनेंशियल होगा। यहाँ पर चूंकि दोनों ही पॉलिनोमियल रेट से बढ़ रहे थे और आपने log ले लिया, एक्सपोनेंशियल रेट से उसको डिक्रीज कर दिया, इसलिए ये एसिम्प्टोटिकली इक्वल आ गए, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन आपके एसिम्प्टोटिकली इक्वल यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम फंक्शंस को एसिम्प्टोटिकली कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें पहले से नहीं पता है कि इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है और इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है, ठीक है ना। हम फंक्शंस को एसिम्प्टोटिकली कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें पहले से इनके ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, देन हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप log ले सकते हैं या नहीं, ठीक है ना। तो log लेते समय आप यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए अगर फंक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, केवल फंक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, फंक्शंस को एसिम्प्टोटिकली कंपेयर नहीं कर रहे हैं, देन आप log ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर फंक्शन f1 ग्रेटर देन है f2, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि log f1 भी आपका, अगर फंक्शन f1 इज लेस देन f2 है तो log f1 भी लेस देन होगा log f2 के। या मान लीजिए कि फंक्शन f1 इज लेस देन इक्वल टू f2 है, देन log लेने के बाद में भी वो आपका इस इनइक्वालिटी को
सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। लेकिन एसिम्प्टोटिकली आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप वैल्यू वाइज कंपेयर करना चाहते हैं तो आप वैल्यू वाइज कंपेयर कर सकते हैं। लॉग लेने के बाद आपका वैल्यू वाइज कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन एसिम्प्टोटिकली डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में आपका एक हिडन कांस्टेंट भी होता है। तो उस कांस्टेंट की वजह से, और एसिम्प्टोटिक नोटेशन में आपका एक हिडन कांस्टेंट होता है जिसको कि आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसको नेग्लेक्ट करने की वजह से यहाँ पर आपका प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर आपका ले लिया एन स्क्वायर और यहाँ पर ले लिया एन, और आपने इसका लॉग ले लिया, लॉग ले लिए तो आपका ये आ जाएगा 2 log n और ये आ जाएगा n। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए हमने एन स्क्वायर ऑन एन लिया, अब आप बोथ साइड लॉग ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 log n और इस साइड हो जाएगा log n। अब देखिए ये दोनों फंक्शंस एक कांस्टेंट से डिफर करते हैं, तो एक्चुअली में ये एक दूसरे के क्या होंगे, थीटा होंगे, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन एक दूसरे के थीटा नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं 2 log n इज इक्वल टू बिग O ऑफ log n, हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ओरिजिनल फंक्शंस को देखें तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि n स्क्वायर इज इक्वल टू बिग O ऑफ n, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप आपकी फॉल्स है, लेकिन लॉग लेने के बाद ये रिलेशनशिप आपका होल्ड कर रही है। तो एसिम्प्टोटिक कंपैरिजन में आप लॉग को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉग लेने पर फंक्शंस का जो इंक्रीज होने का जो रेट है वो एक्सपोनेंशियल रेट से डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर उसके इंक्रीज होने का रेट एक्सपोनेंशियल नहीं होगा तो फिर वो उस केस में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, और आपको ये कांस्टेंट आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कांस्टेंट को नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर वहां पर लॉग लेने पर आपका ये लॉग ऑपरेशंस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फंक्शंस को वैल्यू वाइज चेक कर रहे हैं देन लॉग कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये आपका बोथ साइड ट्रू होगा। जैसे कि हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अब हम फंक्शंस को वैल्यू वाइज डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये फंक्शन है आपका f1n और दूसरा फंक्शन ले रहे हैं हम मान लीजिए f2n, ठीक है ना। कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस मान लीजिए अगर आपका है f1n इज लेस देन इक्वल टू f2n, तो लॉग लेने के बाद भी ये आपका रिलेशनशिप होल्ड करेगा, यानी log f1n इज लेस देन इक्वल टू log f2n, ठीक है ना। लॉग लेने के बाद में भी आपका ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा। यहाँ पर बेस हमने 2 लिया हुआ है, ठीक है ना। लॉग का जो बेस है वो बाइनरी लॉग की हम बात कर रहे हैं, तो लॉग का जो बेस है वो आपका 2 है, ठीक है ना। तो देन लॉग लेने के बाद में भी आपका रिलेशनशिप होल्ड करेगा। इसको रिवर्स डायरेक्शन में आप बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको ये चीज पता है log f1n इज लेस देन इक्वल टू log f2n, देन हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बोथ साइड आपका ये ट्रू हो जाएगा। अगर आपका ये वाला रिलेशनशिप होगा तो log लेने के बाद भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर ये है तो log लेने, अगर ये है तो आपका ये वाला रिलेशनशिप भी यहाँ पर होल्ड करेगा, ठीक है ना। तो ये बोथ साइड आपका ट्रू है। सेकेंड केस आपका ये हो सकता है कि ये दोनों इक्वल हो, तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पर भी आपका ये इक्वल होगा। ये भी आपका बोथ साइड है, अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा, अगर ये है तो आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड ये हो सकता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लॉग लेने के बाद में भी आपका ये इसी टाइप से ये रिलेशनशिप आपका होल्ड करेगा। तो अगर आप इसको वैल्यू वाइज चेक कर रहे हैं, फंक्शंस को वैल्यू वाइज चेक कर रहे हैं, देन लॉग ऑपरेशन लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एसिम्प्टोटिक चेक कर रहे हैं देन ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फिर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम लॉग को कब यूज कर सकते हैं, तो कुछ केसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है आपके पास gn, एक फंक्शन है आपके पास fn और दूसरा फंक्शन है आपके पास gn। अगर मान लीजिए आपने बोथ साइड लॉग लिया, log fn कैलकुलेट किया और log gn कैलकुलेट किया, और ये आपका एग्जैक्टली इक्वल आ जा रहा है, ठीक है ना। आपके पास एक फंक्शन fn है और आपके पास एक फंक्शन gn है और आपने बोथ साइड लॉग लिया और ये एग्जैक्टली इक्वल आ जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn, fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn, या gn इज इक्वल टू थीटा ऑफ fn, या fn इज इक्वल टू बिग ऑफ gn भी बोल सकते हैं, या gn इज इक्वल टू बिग ऑफ fn भी बोल सकते हैं, या fn इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ gn भी बोल सकते हैं, या gn इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ fn भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक फंक्शन fn है, आपके पास एक फंक्शन gn है और आपने लॉग लिया, लॉग लेने के बाद दोनों एग्जैक्टली इक्वल आ जा रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है वहां पर, तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि fn और gn एसिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे, fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn एंड gn इज इक्वल टू थीटा ऑफ fn। लेकिन मान लीजिए कि अगर लॉग लेने के बाद आपको कुछ इस टाइप से मिलता है,
log of fn is equal to some constant k time log of gn where k is greater than 1। ये जो कांस्टेंट है ये मान लीजिए आपका ग्रेटर देन 1 है। तो फिर उस केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि फंक्शन fn और फंक्शन gn एसिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि फंक्शन fn और gn आपके एसिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर हम एक चीज यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं कि अगर चूंकि ऐसा है log of fn इज इक्वल टू k टाइम log of gn है, तो हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि श्योरली fn इज इक्वल टू बिग ऑफ gn तो होगा ही होगा। fn इज इक्वल टू बिग ऑफ gn तो आपका होगा ही होगा। यहाँ पर थीटा के बारे में हम नहीं बता सकते, हम ऐसा नहीं बोल सकते fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn होगा या नहीं होगा, लेकिन श्योरली आपका ये तो होगा ही होगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था n स्क्वायर n और n स्क्वायर का, ठीक है ना। आप बोथ साइड log लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका log n और ये आपका आ जाएगा 2 log n, log n और 2 log n आ जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है आपका, कांस्टेंट 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर यहाँ पर होल्ड करेगा, थीटा यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि इस केस में अगर आप देख रहे हैं कि अगर आपका कांस्टेंट आ जाता है और वो कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपका होल्ड करेगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं gn इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ fn आपका वहां पर होल्ड करेगा। तो थीटा नहीं होगा, एसिम्प्टोटिक आप नहीं बता सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बिग ओ और बिग ओमेगा आप यहाँ पर डेफिनेटली बता सकते हैं अगर log लेने के बाद आपकी ये सिचुएशन वहां पर आती है। नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि आपने log लिया और ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये कांस्टेंट आपका लेस देन 1 आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट आपका लेस देन 1 आ रहा है देन आप उस केस में ऐसा बोल सकते हैं gn इज इक्वल टू बिग O ऑफ fn होगा, gn इज इक्वल टू बिग O ऑफ fn होगा या fn इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ gn होगा, ठीक है ना। आपके पास दो फंक्शन है fn और gn और आपने log लिया और log लेने के बाद में मान लीजिए ये सिचुएशन आ रही है वेयर k जहां पर जो आपको कांस्टेंट मिल रहा है उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, देन आप श्योरली ऐसा बोल सकते हैं कि gn इज इक्वल टू बिग O ऑफ fn रहा होगा एंड fn इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ gn रहा होगा। लेकिन अगेन आप थीटा के बारे में यहाँ पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया n स्क्वायर और n और आपने log लिया तो ये आ जाएगा 2 log n और ये आ जाएगा log n, या आप इस 2 को डिवाइड कर दें तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका कांस्टेंट हो गया लेस देन 1, देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। थर्ड केस ये हो सकता है कि आपने दोनों फंक्शंस का log लिया और log लेने के बाद आपको जो यहाँ पर मिल रहा है वो आपका कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। कांस्टेंट के अलावा मान लीजिए आपको n मिल सकता है या मान लीजिए कि आपको n स्क्वायर मिल गया, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं मिल रहा। कांस्टेंट के अलावा यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरा टर्म मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपको n मिल सकता है या n स्क्वायर मिल सकता है या मान लीजिए 2 पावर n मिल गया या मान लीजिए log n मिल गया या log n मिल गया, कुछ इस टाइप से मिल रहा है आपको यहाँ पर। तो फिर इस केस में हम कुछ नहीं बता सकते आपको, ठीक है ना, आपको फिर वैल्यू पुट करके उसको चेक करना होगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप log ऑपरेशन परफॉर्म ना करें अगर आप फंक्शंस को एसिम्प्टोटिकली कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, आप उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर दो फंक्शन किसी कांस्टेंट से डिफर कर रहे होंगे तो वैल्यू इंक्रीज करने के बाद भी वो एक कांस्टेंट से ही डिफर कर रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन है आपका n और दूसरा फंक्शन है मान लीजिए n स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 पावर m पुट कर देता हूँ, यानी मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, ये इन दोनों के डिफरेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इंक्रीज करने के बाद मुझे ये मिल जाएगा 2 पावर m और ये मिल जाएगा 2 पावर m होल स्क्वायर, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2m, ठीक है ना। तो अगर आप फंक्शंस को एसिम्प्टोटिकली कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर बेटर ऑप्शन ये है कि आप log ऑपरेशन परफॉर्म ना करें। अगर आप log ऑपरेशन परफॉर्म ना करें, आइदर जो हमने पावर एक्सपोनेंशियल की जो प्रॉपर्टी बताई थी आप उनको यूज कर सकते हैं, या जो लॉगरिथम की हमने जो आपको प्रॉपर्टी बताया है आप उन लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, या फिर उनको आप n की वैल्यू को आप इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 2 पावर m कुछ समथिंग आप इस टाइप का कुछ यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों फंक्शंस में डिफरेंस है, दोनों फंक्शंस एक कांस्टेंट से डिफर नहीं कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यू को इंक्रीज करने पर भी वो अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज करके आप इसको चेक कर सकते हैं।